Good morning, students. This video is sponsored by Virgin Mary Higher Secondary School, Ujjain. Today, we will start Class 6th History Chapter 2 on the trail of the earliest pupil, यानी कि आरंभिक मानव की खोज में. In this chapter, we will learn about the earliest pupil who lived on Earth. इस चैप्टर में हम उन अर्लीस्ट प्यूपिल या उन शुरुआती लोगों के बारे में जानेंगे जो हमारी अर्थ पर रहते थे. सेकेंड वन इज़ एक्सप्लोर द सोर्सेज दैट टेल अस अबाउट देम. हम उन सोर्सेज का भी पता लगाएंगे जो हमें उनके बारे में बताते हैं. एंड थर्ड वन, अप्लाई अवर लर्निंग टू अंडरस्टैंड हाउ एडवांस्ड एक्टिविटी एंड टूल्स दैट मेक अवर लाइफ्स इवॉल्व फ्रॉम द पास्ट. हम इसमें यह भी सीखेंगे कि पास्ट में हमारे जीवन को आसान बनाने वाली जो भी एडवांस्ड एक्टिविटी यानी कि उन्नत गतिविधियाँ और टूल्स यानी कि उपकरण कैसे विकसित हुए. Why did the earliest people move from one place to another? क्यों अर्लीस्ट प्यूपिल या आरंभिक मानव जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे. आइए देखते हैं एक्टिविटी 1 में. We move from one place to another for various reasons. हम कई कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं. कुछ मूवमेंट्स हम रोज़ करते हैं जबकि कुछ हम कभी कभी करते हैं. देखिए यहाँ कुछ रीजंस दिए हैं जो कि हम मूव करने के जो हम डेली बेसिस पर करते हैं और कुछ मूवमेंट हम ओकेजनली करते हैं या कभी कभी करते हैं. देखिए डेली बेसिस पर करने वाले मूवमेंट कौन से हैं. हम रोज़ स्कूल जाते हैं टू अटेंड स्कूल. टू प्ले विथ फ्रेंड्स, हम फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए भी जाते हैं. टू बाय थिंग्स फ्रॉम मार्केट, हम मार्केट में कुछ चीज़ें खरीदने के लिए भी जाते हैं. रीजंस फॉर मूविंग ओकेजनली, जब हम कभी कभी जाते हैं तो उसके कुछ रीजंस दिए गए हैं. देखिए हम वेकेशंस के लिए जाते हैं, छुट्टियां मनाने के लिए कहीं पे मूव करते हैं. हम विजिट रिलेटिव्स, हम अपने रिलेटिव से मिलने के लिए भी जाते हैं. और हम स्टडी टूर के लिए भी कभी कभी जाते हैं. अर्लीस्ट प्यूपिल यानी कि जो आरंभिक मानव था अलग अलग रीज़न से एक प्लेस से दूसरे स्थान पर मूव करते थे. आज से 2000 साल पहले ये लोग 100 किलोमीटर तक की यात्रा जो है भोजन की तलाश में करते थे. ये लोग जंगल्स में एनिमल्स का शिकार करने के लिए, साथ ही फिश और बर्ड्स को पकड़ने के लिए, तो कभी फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव, स्टॉक एंड एग्स यानी कि फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करने के लिए भी जाते थे. और इसीलिए इन्हें हंटर गेदर भी कहा जाता था. हंटर गेदर जो है वो एक स्थान पर काफ़ी लंबे समय तक नहीं रहते थे क्योंकि ये जिस जगह पर भी रहते थे ये वहाँ के सभी ईटेबल प्लांट्स और एनिमल रिसोर्सेस उन सभी को खा पी कर ख़त्म कर देते थे. इसलिए उन्होंने फिर बेटर वेजिटेशंस और छोटे एनिमल्स की तलाश में बड़े जानवरों को फॉलो करते हुए ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर जाते थे. साथ ही ये जैसे वाटर रिसोर्सेज हुए, रिवर, स्ट्रीम्स, लेक्स और पॉन्ड, इसको भी सर्च करने के लिए ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे. सीजनल चेंजेस के कारण भी हंटर गेदर अपना स्थान बदल लेते थे क्योंकि अलग अलग मौसम में अलग अलग पौधे फल देते हैं. कभी कभी वे अपने दोस्तों और रिलेटिव से मिलने भी जाया करते थे. ह्यूमन की अपेक्षा बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर, स्ट्रॉन्ग और फास्टर यानी कि तेज होते हैं. और इनसे बचने के लिए हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी कि सतर्क, जागरूक और तेज़ होना पड़ता है. फूड को इकट्ठा करने में भी स्पेशल नॉलेज और स्किल यानी बुद्धि और कौशल की ज़रूरत पड़ती है ताकि वह अपनी एबिलिटी और योग्यता के आधार पर खाने योग्य और जहरीले प्लांट्स के बीच में अंतर कर सके और उस एरिया का भी पता लगाने की क्षमता हो जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन पाया जाता हो. हाउ डू वी नो अबाउट द अर्लीस्ट प्यूपिल. ये जो आरंभिक मानव होते थे हम इनके बारे में कैसे जानेंगे. तो ये जो हंटर गेदर्स होते थे इन्होंने कई सारी चीज़ें बनाई, उनको उपयोग की और कई स्थानों पर ये छोड़ करके चले गए. हम इन सब चीज़ों को देख करके इनकी लाइफ्स के बारे में और इनके मूवमेंट के बारे में पता कर सकते हैं. इन्होंने जो चीज़ें बनाई थी उनमें इंक्लूड है टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन्स एंड एनिमल बोन्स. इन्होंने पत्थरों से और एनिमल बोन से टूल्स बनाए यानी कि औजार बनाए. साथ ही इसमें इंक्लूड है पॉट्स एंड पैन्स और केव पेंटिंग भी.
हम टूल्स यानी कि औजार को हमारी लाइफ को और सरल और कंफर्टेबल यानी सुविधाजनक बनाने के लिए उपयोग करते हैं। हमारे एंसेस्टर यानी कि जो पूर्वज थे वह भी इन टूल्स को सेम रीजंस के कारण यूज़ करते थे। अर्लीस्ट पीपल यानी कि जो आरंभिक मानव थे वह वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों के कारण लगातार डरे हुए रहते थे और इस विशेष स्थिति से बचने के लिए उन्होंने एक विशेष पत्थर की खोज की जिससे उन्हें अपने आप को बचाने में काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ। इनिशियली वो लोग जो है साधारण पत्थरों का जानवरों को मारने के लिए उपयोग करते थे, पर उन्होंने बाद में शिकार करने के लिए टूल्स बनाने शुरू किए। उन्होंने पेड़ से छाल निकालने के लिए, जानवरों को मारने के लिए, लकड़ी को काटने चीरने के लिए, फ्रूट्स एंड रूट्स को काटने के लिए तथा साथ ही जो ये जानवरों की खाल होती है उसको उतारने के लिए और इन्होंने टूल्स बनाने शुरू किए तथा साथ ही इन्होंने कपड़े सिलने के लिए भी टूल्स बनाए। जिस पीरियड के लोग स्टोन टूल यानी कि पत्थरों से बने औजारों का प्रयोग करते थे उसे स्टोन एज कहा जाता है। यह 2 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ और 5000 ईयर्स पहले तक था। जैसे जैसे लोगों ने टूल्स बनाने में इम्प्रूवमेंट किया वैसे ही स्टोन एज 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। जो सबसे पहले शुरू का पार्ट है उसे स्टोन एज कहते हैं, उसे पैलोलिथिक एज भी कहा जाता है। पैलोलिथिक जो है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला पैलो जिसका अर्थ है ओल्ड यानी कि पुराना और लिथोस का मतलब है पत्थर या स्टोन से है। यह लगभग 2 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ और 12,000 ईयर्स अगो तक रहा। पैलोलिथिक एज में ह्यूमन बीइंग को स्टोन टूल कैसे बनते हैं यह नहीं पता था, इसलिए उन्होंने स्टोन्स को उनके उसी ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ कर लेते थे। इसलिए ये जो भी टूल्स यूज़ करते थे वह यूज क्रूड और अनपॉलिश्ड यानी कि चमक रहित होते थे। आर्कोलॉजिकल साइट्स पर बहुत सारे टूल्स प्राप्त हुए हैं जैसे भीमबेटका, हंसगी, कुरनूल केव एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका मेसोलिथिक एज। पैलोलिथिक एज का अनुसरण करने के बाद मेसोलिथिक एज आई जिसे ग्रीक में मिडिल स्टोन एज भी कहा जाता है। इसका समय 2000 ईयर्स तक रहा। पैलोलिथिक एज की अपेक्षा इसका टाइम पीरियड जो था वो कम था। माइक्रोलिथिक एज, पत्थरों से औजार बनाना और हथियार बनाने लगे और इसीलिए इस एज को माइक्रोलिथिक एज कहा गया। माइक्रोलिथिक एज के जो स्टोन टूल्स और वेपन्स थे वह बहुत ही शार्प, हार्डर, नुकीले और कठोर होते थे बजाय पैलोलिथिक एज के। इस समय लोगों ने हड्डी और लकड़ी के बने से हैंडल भी बनाने शुरू किए और इस तरह उन्होंने नए टूल्स भी बनाने लगे जैसे कि एक्स यानी कि कुल्हाड़ी और सिकल्स यानी तराती भी इन्होंने बनाए। नेक्स्ट है आपका नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज ने मेसोलिथिक एज को फॉलो किया या अनुसरण किया। इसका जो टाइम था वो 5000 ईयर्स तक रहा है। इस पीरियड के दौरान इस समय के जो टूल्स थे वह बहुत शार्प थे इसके पहले वाले टूल एज की अपेक्षा। कुछ टूल्स जैसे एक्स, कुल्हाड़ी, मोटर, पेस्टल, मूसल अभी भी अपने आधुनिक रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। स्टोन टूल की तुलना में केव पेंटिंग्स जो है वो अर्लीस्ट पीपल की इन्फॉर्मेशन को जानने का एक बहुत बड़ा सोर्स है। केव पेंटिंग्स पर ज़्यादातर जंगली जानवरों को ड्रॉ किया गया है। अनुष्ठान यानी कि रिचुअल्स करने से पहले औपचारिक अवसरों यानी कि सेरेमोनियल ओकेजन्स पर तैयार किया गया हो सकता है। ये लोग ब्राइट कलर का यूज़ करते थे जो कि मिनरल्स से बने होते थे जैसे कि चारकोल, ओकर, गेरू, कच्चा लोहा का उपयोग करते थे पेंटिंग्स बनाने के लिए। अर्लीस्ट पीपल यानी कि आरंभिक मानव को कई आर्कोलॉजिकल साइट्स पर भी फाउंड यानी कि खोजा गया। इंडिया में जैसे कि भीमबेटका, हंसकी और कुरनूल केव। इनमें से अधिकांश जो स्थल हैं वो मिट्टी व रेत के नीचे दबे पाए गए और कुछ मॉडर्न सिटीज़ में भी पाए गए। कुछ पैलोलिथिक साइट्स जो कि पानी के अंदर जलमग्न पाई गई। अधिकांश साइट्स रिवर नदियों के पास स्थित थे।